दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट या शेयर करना ना भूलो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाभारत, यानी श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। दोस्तों, मैं आगे 18 वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो। मैं 18 के 18 अध्याय, हर एक वीडियो में एक अध्याय बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जितना धर्म हम महाभारत श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ने में होता है, उतना ही महाभारत का अध्याय या श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय सुनने में मिलता है। दोस्तों, इसलिए आप इस अध्याय का पूरा सुने, इस अध्याय को पूरा सुने। दोस्तों, इससे हमको धर्म मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब वेदव्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध कोई लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेदव्यास जी के मुख से वचन सुन संजय ने विनय की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखा ही देगा। व्यास जी इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, शकितान, बलवान पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सेव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 500 पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण मैं अब सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भृशवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विधा में प्रवीण है। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक है, अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवंश भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और उससे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया।
फिर सारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि बाजे बाजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अंतत्र सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जने और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नाम बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने माणिक पुष्प तथा महान धनुधर काशीराज शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने सासा, बाबा, मामा, भाई, पुत्र, ससुर व स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़ा देख और उसने दोनों सेनाओं में अपने ही सब बहादुरों को खड़ा देखकर परम दृढ़ और अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांस खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र वो साले संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी ये मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मेरी इन्हें मारने की आकांक्षा नहीं। हे जनार्दन, जब त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या भला होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हम अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश के लिए मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देख रहे हैं। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने पर कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां वे भी शालीन हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि साद्र तपणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से
निश्चय नरकवास करना होता। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपाहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे, मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है। आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप महाभारत के और श्रीमद् भागवत गीता के और अच्छे वीडियो आगे देख सके। धन्यवाद दोस्तों।